तो दोस्तों आज बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कि आप सब लोग जानते हैं हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं, कोई एक कारण इसका नहीं है। इसके कारण है बढ़ती हुई आबादी। दोस्तों बढ़ती हुई आबादी विश्वसनीय सच है। आपने जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ देखी होगी उनमें जितने भी लोग हैं वो हमारे देश से लगभग आधे हैं, या तो कुछ ऐसे भी देश हैं डेवलप्ड जो हमारे देश के लगभग एक राज्य की जनसंख्या के बराबर हैं। तो वहाँ पर रोज़गार की समस्या हो ही कैसे सकती है, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्रीज़, कंपनीज, सर्विस सेंटर एसेंशियल होंगे। और हमारे देश में 150 करोड़ जनसंख्या है। और अगर बात करें फैक्ट्रीज़ की और प्राइवेट सेक्टर्स की, गवर्नमेंट सेक्टर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर्स की, तो इन सबको मिलाकर ये सारी चीज़ें 20 लाख भी नहीं हो पाती। तो फिर ऐसे में एम्प्लॉयमेंट्स कहाँ से होंगे? 500 कंपनीज़ होगी, उनके ऊपर अप्लाई करने वाले 10,000 लोग होंगे। तो यहाँ पे 90% अनएम्प्लॉयबिलिटी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और दोस्तों अगली चीज़ है स्टडीज़। दोस्तों आप स्कूल से लेकर कॉलेज तक जितने भी पढ़े होंगे, आपने थ्योरीज़ पढ़ी होंगी, सबसे ज़्यादा थ्योरीज़ ही पढ़ी होंगी, चाहे वो हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो, इकनॉमी हो। हिस्ट्री में इन सब में सबसे ज़्यादा आपने थ्योरीज़ ही पढ़ी हैं। अकबर बीरबल की कहानियाँ और गज़नवी और हुमायूं के बड़े बड़े पराक्रम, इन सब के बारे में आप पढ़कर क्या करेंगे? अगर आप इंजीनियर बनने की सोचते हैं और कॉलेज में जाकर इंजीनियर बनने का पैसा देते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको कुछ सिखाया जाता है, कुछ आपको मशीन्स के पास ले जाकर उनके पार्ट्स के बारे में समझाया जाकर उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझाया जाता है, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं सवालों को वो ज़्यादा महत्व दे देता है, बजाय कि आप अपने खुद का माइंड क्रिएट करके उसे मॉडिफाइड कर सके, उसे रीजनरेट कर सके। और स्कूल में जहाँ कि हमारा आधार बनता है वहाँ पे तो आपको इस तरीके से कुछ सिखाया ही नहीं जाता। तो दोस्तों पढ़ाई इम्प्रैक्टिकल होने के कारण, प्रैक्टिकल स्किल्स ना होने के कारण यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों अगला कारण है स्कूल कॉलेज में वसूलने वाला बहुत सारा लाखों पैसा। अगर आपको अच्छा मैनेजमेंट का पढ़ाई करना है या टेक्नोलॉजी का पढ़ाई करना है तो आपको लाखों रुपए का ये फ़ंड मांगते हैं, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्गीय पढ़ नहीं पाते हैं। और दोस्तों सिर्फ सिर पकड़ कर बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें खुद को समझना होगा। प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक छात्र को ये समझना होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बढ़ती हुई जनसंख्या और एजुकेशन सिस्टम में जितने भी ये प्राइवेट कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट होते हैं ये सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं और लाखों रुपए का डोनेशन लूट रहे हैं। हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के प्रति और इन सभी चीज़ों की आलोचना करनी पड़ेगी। इन सब की आलोचना करते हुए संकल्प लेना पड़ेगा कि अगर हमें ये संस्थाएं ज्वाइन करनी है तो हमें भी सबको मिलकर करोड़ों की शक्ति में इनके सामने अपने भी नीतियां रखनी पड़ेंगी, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चुनाव के चक्कर में सिर्फ वोट का नारा ना दे और हमारी इस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इस समस्या से हमें कभी छुटकारा दिलाए ही ना। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आई, शॉर्ट में मैंने जानकारी दी थी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो इसकी जानकारी का बेसिक प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। जय हिंद।